मेरा नाम नजफ़ इरशाद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में ऑन पेज एसईओ का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था इंटरनल लिंकिंग के हवाले से, उसको डिस्कस किया था कि ये इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। उसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल लिंक्स को। ये भी ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट का एक सेक्शन है एक्सटर्नल लिंक्स। इसको देखेंगे एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्लेस होते हैं। इंटरनल लिंक्स को हमने देखा था कि कहाँ पे प्लेस होते हैं, कैसे प्लेस होते हैं, डू फॉलो करते हैं उसको या नो फॉलो करते हैं उसको, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि ये एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। सेम लाइक दैट, जैसे कि हम अपनी एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर, अपनी वेबसाइट के एक पेज के अंदर या एक पोस्ट के अंदर जैसे कि हम इंटरनल लिंक लगाते हैं, इसी तरह अपनी किसी वेबसाइट के पेज के अंदर या पोस्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। होता क्या है एक्सटर्नल लिंक? बेसिकली आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को जो लिंक जा रहा होता है उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट के अंदर लगा होता है, इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। कितनी टाइप के होते हैं? डू फॉलो हो सकता है या नो फॉलो हो सकता है। इसके अलावा इसको आउटबाउंड लिंक्स भी कहते हैं। और एक्सटर्नल लिंक को आउटबाउंड लिंक भी कहा जा सकता है। अगर आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक जा रहा है तो वो आउटबाउंड लिंक होगा। अगर किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक आ रहा है तो उसको इनबाउंड लिंक कहते हैं। यहाँ पे बात होगी ये कितनी तरह के लिंक्स होते हैं। डू फॉलो हो सकते हैं, नो फॉलो हो सकते हैं, इनबाउंड लिंक्स हो सकते हैं, आउटबाउंड लिंक्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटबाउंड लिंक्स की, जो कि आपके पेज से या आपकी पोस्ट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक जा रहा होता है, इसको आउटबाउंड लिंक कहते हैं। बेसिकली इनकी अहमियत क्या है एसईओ के अंदर कि यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस होता है। जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है, आपका आर्टिकल वो रीड करना शुरू करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड होती है उसको वो रीड करना शुरू करता है, तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स होता है बेसिकली ये, और ये हाई अथॉरिटी साइट से होता है। तो यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हांस होता है। यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करता है कि यहाँ पे उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड हुई मिल रही है, वो आप ही की वेबसाइट से उस वेबसाइट के ऊपर स्विच करता है, तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस होता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट से किसी रेप्यूटेबल वेबसाइट के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी रेप्यूटेबल वेबसाइट के ऊपर आपकी साइट से यूज़र जा रहा है, तो ये एक गूगल का रैंकिंग फैक्टर होता है। गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है जिससे आपकी रैंकिंग इन्हांस होती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली आप जो लिंक प्लेस करते हैं वो डू फॉलो होना चाहिए या नो फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपने एक्सटर्नल लिंक हमेशा ही डू फॉलो रखना है, नो फॉलो नहीं रखना। अब डू फॉलो क्यों रखना है और नो फॉलो क्यों नहीं रखना? बेसिकली इसका जिक्र पहले कर चुके हैं कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। डू फॉलो लिंक अगर आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट से लिंक जूस जा रहा होता है दूसरी वेबसाइट को। बेसिकली गूगल को हम बता रहे होते हैं कि आपने इस लिंक को फॉलो करना है। और नो फॉलो में होता है कि हम गूगल को बताते हैं कि इस लिंक को नो फॉलो करना है, इसको आपने इंडेक्स नहीं करना। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये लिंक के जो हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं ये किस टाइप का होना चाहिए। बेसिकली ये हाई अथॉरिटी साइट से होना चाहिए, बहुत ही हाई अथॉरिटी और रेप्यूटेबल साइट से होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के अंदर पुट कर रहे हैं, यूज़र को दिखा रहे हैं, बेसिकली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं ना यूज़र को, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उस एक्सटर्नल लिंक के अंदर होनी चाहिए। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाई अथॉरिटी साइट से ये लिंक होना चाहिए। यहाँ पे बात ये क्लियर होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट का यूज़ आपने इसके अंदर करना है। जब आप एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट का यूज़ करना है। ये डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के जहाँ पे आप यूज़र को ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्लियर आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सेम यूज़ कर रहे हैं जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप यूज़र को उस लिंक में दिखाना चाह रहे हैं। तो रेलेवेंट डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट को आपने यूज़ करना है एक्सटर्नल लिंक लगाते हुए। अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।